हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर चंद्रप्रकाश चौधरी। आज मैं फिनाल का एक रिएक्शन है जो कि एग्जाम में कई बार आया हुआ है, मैं उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। ये इसे कहते हैं लैडर मार्फे क्रिया या फिर बैकेलाइट आप कैसे प्राप्त करेंगे। बैकेलाइट बनाने की विधि। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, फिनाल को ले लिया जाता है और फॉर्मल्डिहाइड को। फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड को, फिनाल एक फिनाल ले लिए और फॉर्मल्डिहाइड को ले लिया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड को HCHO ये एसिड अथवा बेस की उपस्थिति में किया जाता है। ये रिएक्शन एसिड अथवा बेस की उपस्थिति में किया जाता है। और ये बनता क्या है, सबसे पहले ये बनता है, इसकी अधिक मात्रा लिया जाता है। अधिक मात्रा लिया जाता है। अधिक मात्रा लेने के पश्चात में फिनाल जो इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन क्रिया करता है, ये आर्थो पोजीशन से अथवा पैरा पोजीशन से करता है। ये उसी तरीका से कराया जाएगा। यहाँ का एक प्रत्येक कोने पर, प्रत्येक कार्नर पर एच प्लस आयन है। ए और ए इस तरीका से टूटता है। यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पर हल्का सा निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर निगेटिव आएगा, यहाँ पर हल्का सा पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर निगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा और ये रिएक्शन ये इस तरीके से यहाँ टूटती है। इसका एक आर्थो प्रोडक्ट बनेगा, एक पैरा प्रोडक्ट बनेगा। मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। ये OH रहेगा यहाँ, और यहाँ पर बनता है क्या, यहाँ पर पॉजिटिव आया, यहाँ पर निगेटिव आया और निगेटिव वाला पार्ट यहाँ पर अटैक करता है। तो बन क्या जाता है, FeH2 और OH बन जाता है। और दूसरा और बनता है, इसी का पैरा प्रोडक्ट बन जाता है। इसी का पैरा प्रोडक्ट बन जाता है। इसको आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कहते हैं। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल कहते हैं। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल कहते हैं। और ये आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल बनता है। इसको क्या कर देते हैं, पुनः ऐसे नीचे करता हूं और उसके बाद में इसको बताया था कि इसी की अधिक मात्रा में लिया जाता है। ये हो जाएगा HCHO और यहाँ एसिड अथवा बेस की उपस्थिति में लीजिए। ये आपस में कंडेंस करते हैं, ये आपस में संघनित्र होते हैं, आपस में मिल जाते हैं और मिलने के पश्चात इस तरीका से बन जाता है। OH यहाँ पर और ये यहाँ पर CH2 OH होता है। और इसका पुनः इस वर्ड को भी यहां लिखता हूं। और यहां कार्नर का H निकाल देता हूं और यहां पर OH है। फिर अगला अणु इसी तरीका से लिखता हूं। यहां निकाल देते हैं। फिर इसी तरीका से मैं आगे और जोड़ता चला जाऊंगा कि बनता क्या है। यहां पे H2O बना, यहां पे H2O बना, इस तरीका से बनता हुआ चला जाता है और निकलता क्या है, -H2O। ये नीचे पुनः
इस तरीका से पुनः यहाँ का भी ये ऐसे ये OH निकल जाता है, OH निकल जाता है। और प्रत्येक कार्बन में यहाँ पर यहाँ से भी CH2 ही बचता है, अगला ऐसे हो जाता है, अगला यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 जुड़ जाता है यहाँ। इस तरीका से हमारा बन जाता है ये OH आ गया। प्रत्येक यहाँ पर CH2 और नीचे पुनः इस तरीका से हमारा बेकेलाइट बन जाता है, बेकेलाइट बन जाता है, बेकेलाइट 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 इस तरीका से हमारा फिनाल लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड की अधिक मात्रा लेते हैं। और ये जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक टाइप रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन फने ही अभिक्रिया टाइप होता है और इलेक्ट्रॉन फने ही अभिक्रिया टाइप होता है। इस तरीका से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल बन जाता है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल बन जाता है। अगला फिर इसी का अधिक मात्रा इसका लिया जाता है, फॉर्मल्डिहाइड की अधिक मात्रा लिया जाता है, ये आपस में संघनित्र होने लगते हैं, कंडेंस होने लगते हैं। और कंडेंस हो करके जो कि मैंने यहाँ बताया कि कैसे कंडेंस हो रहे हैं, इसको ऐसे लिखा, फिर उसके बाद में फिर अगला अणु का ऐसे लिखा और दूर इसका OH निगेटिव पार्ट आ जाता है, ये माइनस हो जाता है और इसमें क्या नाम है इसका, ये ऐसे यहाँ जुड़ जाता है। तो यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस हुआ, यहाँ पर माइनस हुआ, तो प्लस माइनस करके ऐसे जुड़ गया। और फिर अगले का भी OH होता, OH माइनस आयन में जाएगा, प्लस आयन में जाएगा। इस तरीका से आपका यहाँ मैं लिख देता हूँ 2H2O निकल जाता है। नीचे का भी इसी तरीके से निकलता जाता, सारे अणु से जुड़ जाते। ये पॉलीमर है, क्या है, बहुलक है। कई मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ते रहते हैं। मोनोमर यूनिट इसकी कौन सी, बेकेलाइट की मोनोमर यूनिट या बेकेलाइट की मोनोमर यूनिट, ये हो जाएगा क्या नाम है, फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, फिनाल हो जाएगा। इससे हमारा बेकेलाइट बन जाता है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है बेकेलाइट आप कैसे बनाते हैं। तो बेकेलाइट फिनाल से और फॉर्मल्डिहाइड से मिलाकर बनाया जाता है, इसको कहते हैं फिनाल और बेकेट, और क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड से बनाया जाता है। अब एग्जाम में कई प्रश्न आता है, या तो ऐसे आ जाए बेकेलाइट कैसे बनाएंगे, तो बेकेलाइट ऐसे बना देंगे। दूसरी बात आ जाए बेकेलाइट का मोनोमर यूनिट क्या है, बेकेलाइट का मोनोमर यूनिट है तो फिनाल है और फॉर्मल्डिहाइड है। इस तरीका से हो जाता है। एक रिएक्शन में और आज आप लोग को बताऊंगा, ये होता थैलीन अभिक्रिया के नाम से आता है, एग्जाम में आता है थैलीन अभिक्रिया या फॉर्मल्डिहाइड थैलीन अभिक्रिया।
ये होता थाइलीन अभिक्रिया। थाइलीन अभिक्रिया एग्जाम में कई बार आया थाइलीन अभिक्रिया। इफ फंगनल अभिक्रिया, कंडेंसेशन रिएक्शन फंगनल अभिक्रिया है। थाइलीन अभिक्रिया या फिनोल्फथालीन कैसे बनाएंगे? फिर दूसरा नाम या थाइलीन अभिक्रिया के नाम से आगे या फिर मैं लिख रहा हूं अथवा करके, अथवा फिनोल्फथालीन, फिनोल्फथालीन कैसे बनाएंगे? फिनोल्फथालीन कैसे बनाएंगे? या फिर आता थाइलीन अभिक्रिया। थाइलीन अभिक्रिया, थाइलीन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो थाइलीन अभिक्रिया के नाम से आए या फिनोल्फथालीन कैसे बनाएंगे? फिनोल्फथालीन एक सूचक है, इंडिकेटर है। अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है और क्षारीय माध्यम में रंगीन हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। मैं आपको थाइलीन अभिक्रिया बताता हूँ। थाइलीन अभिक्रिया बनाने के लिए सबसे पहले थाइलिक एसिड लिया जाता है। थाइलीन अभिक्रिया को दिखाने के लिए या फिनोल्फथालीन बनाने के लिए सबसे पहले ये ले लिया जाता है C डबल बॉन्ड O OH, पुनः COH। इसका नाम क्या है? थाइलिक एसिड। थाइलिक अम्ल। थाइलिक अम्ल को जब गर्म किया जाता है, थाइलिक अम्ल को जब गर्म किया जाता है तो यहाँ पे O, यहाँ पे H2O निकल जाता है। क्या निकल जाता है? H2O निकल जाता है। मैं और कायदे से यहाँ का OH है, यहाँ का OH है। अब यहाँ का चाहे OH ऐसे बनाकर निकाल देते हैं। H2O क्या यहाँ ये गर्म किया, माइनस निकला H2O। H2 बनता क्या है? थाइलिक अम्ल से अब ये बन गया आपको इसका नाम होता है थाइलिक एनहाइड्राइड। थाइलिक एनहाइड्राइड। अब यही थाइलिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन करा देते हैं। थाइलिक एनहाइड्राइड का चाहे यहां कराऊं या फिर यही मिटाकर यही करा देता हूं। ये हमारा है थाइलिक, ये हमारा है क्या? थाइलिक एनहाइड्राइड, THTHALIC, थाइलिक एनहाइड्राइड। ये हमारा बना क्या? थाइलिक एनहाइड्राइड। इस थाइलिक एनहाइड्राइड का मैं रिएक्शन करा देता हूं किससे? फिनॉल। थाइलिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन फिनॉल से करा देता हूं। फिनॉल, फिनॉल के दो अणु लेते हैं और ये इसको इस तरीका से हम निकाल देते हैं। इस तरीका से निकालते हैं। ये हमारा बन जाता है क्या? ये हमारा बन जाता है। ये मैं ऐसे यहाँ लिखता हूँ, नीचे लिखता हूँ। ये हमारा बन जाता है क्या?
यहाँ लिखता हूँ, ये हमारा बन जाता है माइनस H2O निकलता है, बनता क्या है यहाँ बना रहा हूं, O यहाँ आ गया, यहाँ F आया, यहाँ O आ गया, इतना बन गया। अब इसको ऐसे बनाया, यहाँ OH, यही चाहे H2O यहाँ लिखिए, चाहे H2O यहाँ लिखिए। इसका नाम होता फिनाल्फथैलीन, फिनाल्फथैलीन, फिनाल फिनाल्फथैलीन बन गया। ये क्या बन गया? फिनाल्फथैलीन। इसी फिनाल्फथैलीन का एक मैं वो रिएक्शन बताता हूँ। एक फिनाल्फथैलीन जो होता है, ये फिनाल्फथैलीन एक एयर देता हूँ, अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में अम्लीय माध्यम में क्या होता है? रंगहीन, रंगहीन होता है, जबकि क्षारीय माध्यम में, जबकि क्षारीय माध्यम में गुलाबी हो जाता है। जब क्षारीय माध्यम में गुलाबी हो जाता है, इस रिएक्शन इसको क्षारीय माध्यम में करते हैं तो ये गुलाबी हो जाता है। इस अभिक्रिया को थैलीन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को थैलीन अभिक्रिया। मैं दोबारा बताता हूँ, थैलीन अभिक्रिया क्या है या फिनाल्फथैलीन कैसे बनाएंगे। फिनाल्फथैलीन बनाने के लिए थैलिक अम्ल को ले लेते हैं, थैलिक अम्ल को पहले गर्म करते हैं, ये बन जाता है थैलिक एनहाइड्राइड बन जाता है। एनहाइड्राइड H2O निकल जाता है, एनहाइड्राइड बन जाता है, इसका नाम होता है थैलिक एनहाइड्राइड। इसको फिनाल के दो अणुओं के साथ रिएक्शन करा देते हैं और ये O से निकालता है, ये O और H, ये O पर माइनस आ जाएगा, डबल माइनस, H प्लस हो जाएगा, H2O निकल गया। उसके बाद जो बचा है यहाँ पर H प्लस गया है, यहाँ माइनस दिया है, माइनस गया, यहाँ प्लस दिया है, यहाँ दोनों जोड़ देता हूँ, यही बन गया हमारा फिनाल्फथैलीन बन गया। अब फिनाल्फथैलीन एक सूचक है, इंडिकेटर है। क्या है? फिनाल्फथैलीन एक सूचक है जो कि अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है और क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है। क्षारीय माध्यम जैसे NaOH ले लिए, गुलाबी रंग देता है। ये क्षारीय माध्यम में जो फिनाल्फथैलीन का रिएक्शन कराया जाता है जबकि गुलाबी रंग देता है, उसी को हम कहते हैं थैलीन अभिक्रिया। मैं इसके बाद में अगला वीडियो रायमैटिमन अभिक्रिया है, मैं उसको बताऊंगा और ये भी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू।